शुक्रवार को फर्रुखाबाद में किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच आंख मिचौली का खेल चलता रहा। दरअसल शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन ने तिरंगा सद्भावना यात्रा निकालने का फैसला लिया था, लेकिन प्रशासन किसी भी सूरत में ये यात्रा पूरी नहीं होने देना चाहता था। किसानों की तरफ से इसको लेकर बड़ी तैयारी की गई थी। फर्रुखाबाद के हर कोने से सैकड़ों किसान बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन प्रशासन उनको जगह जगह रोकता रहा। यही नहीं, किसानों के कई नेता फर्रुखाबाद में शुक्रवार को नज़रबंद भी कर दिए गए, जिनमें भाकियू के जिलाध्यक्ष भी शामिल थे। भाकियू के मंडल अध्यक्ष प्रभाकाल मिश्रा को तो पुलिस ने गुरुवार की रात में ही थाने में तलब कर लिया था और किसी भी सूरत में इस सद्भावना यात्रा को रोकने के लिए हिदायत दी थी, लेकिन किसान डटे रहे और पीछे नहीं हटे, जिसका नतीजा ये रहा कि शुक्रवार को फर्रुखाबाद में सड़कों पर ट्रैक्टरों का सैलाब दिखाई पड़ा। यहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ कम, ट्रैक्टर ज़्यादा नजर आ रहे थे। अकेले नेकपुर के पास ही करीब 100 से ज़्यादा ट्रैक्टरों की लाइन लग गई। बघार के पास यात्रा में शामिल होने आ रहे ट्रैक्टरों के एक बड़े जत्थे को वहीं रोक लिया गया। जहानगंज, राजेपुर, नवाबगंज, हर चौराहे पर ट्रैक्टर जो रैली में शामिल होने आ रहे थे उन्हें वहीं रोक दिया गया, लेकिन फिर भी किसानों के हौसले टूटे नहीं। पुलिस प्रशासन उन्हें पस्त नहीं कर पाया और उन्होंने सफल सद्भावना किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। भाकियू की इस तिरंगा सद्भावना किसान ट्रैक्टर यात्रा के लिए करीब 400 से 500 ट्रैक्टर अलग अलग कस्बों से फर्रुखाबाद की ओर जब बढ़े तो स्थानीय पुलिस द्वारा जगह जगह पर ट्रैक्टरों को रोक लिया गया और यात्रा को असफल करने का प्रयास किया गया। नवाबगंज में जिलाध्यक्ष किसान यूनियन अरविंद शाख को सुबह से ही उनके घर पर पुलिस द्वारा नज़रबंद कर दिया गया। वहीं बघार चौराहे पर कानपुर मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभाकाल मिश्रा और जिला प्रवक्ता विधिक सलाहकार अजय कटियार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों को पुलिस द्वारा रोका गया। काफ़ी गहमागहमी के बावजूद पुलिस द्वारा ट्रैक्टरों को रवाना नहीं किया गया। इस दौरान प्रभाकाल मिश्रा और अजय कटियार की स्थानीय अधिकारियों से जमकर नोकझोंक भी हुई। प्रभाकाल मिश्रा ने इस दौरान कहा कि शासन और प्रशासन द्वारा तिरंगा किसान ट्रैक्टर यात्रा को बलपूर्वक रोका जा रहा है। हम किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है, किसानों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। वहीं अजय कटियार ने कहा कि देश की 68% जनसंख्या गांव से आती है। यदि किसानों और मजदूरों को ही तिरंगा यात्रा निकालने से रोका जाएगा तो मैं समझता हूं कि जो सरकार आज़ादी का महोत्सव मनाना चाह रही है वो सार्थक सिद्ध नहीं होगा। इसके बाद किसान नेताओं ने 11 सूत्रीय ज्ञापन बघार पर ही अधिकारियों को सौंपा। आपको बता दें कि किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने 9 अगस्त 2024 को ट्रैक्टर तिरंगा मार्च का ऐलान किया था। राकेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं के नेतृत्व में किसान उत्तर प्रदेश के हर जिले में ट्रैक्टर लेकर निकले। बीते दिनों भाकियू की मासिक बैठक में किसानों के मुद्दों को लेकर मार्च की घोषणा की गई थी। वहीं राकेश टिकैत ने 9 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग की है। ये समस्या जो राष्ट्रीय आह्वान जो था कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज 9 तारीख में तिरंगा यात्रा निकलेगी ट्रैक्टरों द्वारा, जो किसान का यंत्र कहाँ से कहाँ तक निकलने के लिए थी? ये कार्यालय से और मुख्यालय तक जानी थी, उसको रोका गया। किस किस जगह रोका गया? ये बघार रोका गया, दसमई दरबज्जे रोका गया, हथियापुर रोका गया, जमापुर मोड़ रोका गया, राजेपुर रोके गए, कार्यालय पे करीब 90 ट्रैक्टर रोके गए, नवाबगंज रोके गए, पूरे जनपद में कायमगंज रोके गए, शमशाबाद रोके गए। पूरे जनपद में किसान कुल टोटल कितने हैं? करीब 350 ट्रैक्टर किसान निकला था तिरंगा यात्रा ले करके। जो सरकार की मनता थी कि हम घर घर तिरंगा पहुंचाएंगे, वो किसान का भी मन हुआ कि हम इस जो मेरे शहीद हुए हैं, जो फांसी पे झूले हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज तिरंगा यात्रा जिले में ट्रैक्टर द्वारा निकाली जाएगी। ये किसान की भी मन था और आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ के प्रशासन ने जानबूझ के ये नादानी की है कि मुझे रोका गया और रोक करके वो कर दिया है कि पूरे जनपद में ट्रैक्टर जाम की स्थिति है। जगह जगह ट्रैक्टर खड़े हैं तिरंगा को लेके। आप देख रहे हैं करीब 40-50 ट्रैक्टर यहाँ बघार पे हैं, वही 90 ट्रैक्टर कार्यालय पे हैं और राजेपुर में हैं। पूरे जनपद में, नवाबगंज में है, कायमगंज में है, शमशाबाद में है।
पूरे जनपद में तिरंगा आज रोडों पे है। ये साबित कर दिया किसानों ने कि रोक नहीं पाए। और हम ये आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो टिकैत साहब का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। और अगर ये नहीं मानेंगे हम ज्ञापन मुख्यालय भी देंगे, चाहे हमें यहाँ रात में रुकना पड़े। बताया तिरंगा यात्रा जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रस्तावित थी आज, उसको हमारे किसान ट्रैक्टरों से आ रहे थे, मोहम्मदाबाद से, जहानगंज से, तमाम जगह से आ रहे थे। उसको यहाँ पे वाहिदपुर में जो हमारी मेडिकल कॉलेज चौकी है वहाँ रोका गया है, हमें भी रोका गया उनके साथ में। और हमने ये यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय जी हैं, यहाँ पे सिटी CO जी भी हैं, हमने उनसे ये कहा कि भाई हमारी तो यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से है और हम रोड के एक साइड से जा रहे हैं, हमें मुख्यालय तक जाना है और उसके बाद ज्ञापन भी देना है, तो ये यात्रा निकलने दी जाए। लेकिन उन्होंने यात्रा को पिछले 3.5 घंटे से रोक के रखा है और यहीं पर जबरन हमसे ये चाहते हैं कि हम ज्ञापन दे दें। किस बात को लेके आप ज्ञापन देंगे? देखिए, हमारी जो विभिन्न समस्याएं पूरे जनपद की हैं, वो 11 सूत्रीय ज्ञापन भी है हमारे पास। ऐसा निर्देश भी हमें राष्ट्रीय नेतृत्व से प्राप्त हुआ था कि जो समस्याएं हैं वो ज्ञापन भी आप दे सकते हैं। तो 11 सूत्रीय ज्ञापन भी है जिसमें तमाम समस्याएं भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी अगर हम विडंबना की बात कर दें तो क्या जो पूरा उत्सव के रूप में सरकार मना रही है, तो कितने फीसदी लोग मनाएंगे? सरकार में बैठे लोग या सत्ता पक्ष की पार्टी के लोग, या ये कह दें कि 10% लोग? क्योंकि 68.8% लोग तो जो गांव में निवास करते हैं उनको तो रोक दिया आपने। अब 31% लोग बचे हैं जिसमें विपक्ष के भी काफ़ी लोग शहर में रहते हैं। तो मैं क्या मानूं कि 10 से 12% लोग इस उत्सव को मनाएंगे? फिर ये क्यों कह रहे हो कि हम अमृत महोत्सव मनाएंगे, हम हर घर तिरंगा का कार्य करेंगे, लगाने का कार्य करेंगे? प्रशासन, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन जो है इस कार्य के लिए लग गया है कि हर घर पे तिरंगा लग जाए। मेरा प्रशासन से ये प्रश्न है कि यहाँ पे जो किसान आए हैं ये भी तो तिरंगा लगा के आए हैं, इनको आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो? अभी 2 दिन बाद सत्ता पक्ष के लोग भी तिरंगा यात्रा निकालेंगे, क्या आप उनको रोक पाएंगे? आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के शायद मंत्री भी आए हुए हैं और ये जो काकोरी कांड के जो हमारे भारत माता के वीर सपूत शहीद हुए थे उनकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। हम लोगों का भी कार्यालय से यही प्रोग्राम था कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करके फतेहगढ़ की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन प्रशासन ने हमें काकोरी कांड के शहीदों को भी श्रद्धांजलि देने से फिलहाल यहाँ पे रोक रखा है। और हम ये इंतज़ार कर रहे हैं राष्ट्रीय नेतृत्व का। हमारे अभी आदरणीय अरविंद शाक्य जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने बताया है कि हमें राकेश टिकैत जी के निर्देश का इंतज़ार है कि आगे हम उसी आधार पे कार्य करेंगे। रात में आपको पुलिस ने भी परेशान किया है। ये सिलसिला कल दोपहर 1 बजे से चल रहा है। दोपहर के 1:30 बजे हम लोग बुलाए गए थे, हम लोग ADM महोदय जी के कार्यालय गए थे, वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट महोदय जी भी थे और उप जिलाधिकारी महोदय थे, CO सिटी जी भी थे। और हम आपको बता दें कि लंबी वार्ता हुई, लगभग 2 घंटे की। और वार्ता में ये जो सरकार की तरफ से जो आज काकोरी कांड को लेकर जो शहीदों का श्रद्धांजलि अर्पित पूरे ज़िले में की जा रही है उसको चर्चा हुई। स्कूल से बच्चे, स्कूल की छुट्टी होगी, उनको अवरोध ना उत्पन्न हो, उस पर चर्चा हुई। सभी बातें विधिवत निपट गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी रात के 10:30 बजे हमारे कानपुर मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभाकांत मिश्र जी को पुलिस घर से ले जाती है और कोतवाली फतेहगढ़ में लगभग 1.5 घंटे रखती है और इस बात का दबाव बनाती है कि किसान तिरंगा यात्रा नहीं निकाली जाएगी जनपद फर्रुखाबाद में। और उनको लगभग 12:30 के आसपास छोड़ा जाता है। तो मुझे लगता है कि जैसा कि स्वरूप पहले से स्पष्ट था कि ये सरकार किसान विरोधी है, उसी तरीके के कार्य कर रही है। लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने मार्च को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमें ये रास्ता दें, हम मुख्यालय जाके ज्ञापन देने के लिए तैयार हैं।